नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह गांधी जी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स के साथ मिलकर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में प्रतिभाग किया। आज हम उससे आगे की कहानी को जानेंगे। Our action during the war won us a lot of friends, but soon I found myself back in Natal, taking care of my legal practice. युद्ध के दौरान हमारे कामों के फलस्वरूप हमारे कई मित्र बने, लेकिन मैं जल्द ही नेटल आ गया अपनी लीगल प्रैक्टिस के लिए। One morning on my way to work, I was stopped in the street by my neighbor Harry Escombe, the Attorney General. एक बार जब गांधी जी सुबह अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें उनके पड़ोसी हैरी एस्कॉम्बे, जो कि अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने रोका। आई जस्ट वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर एनी बैड फीलिंग बिटवीन अस। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। वी ऑल वर योर एक्शन एट स्पियोइन कॉप प्रूव डैट। हैरी एस्कॉम्बे उनसे कहते हैं कि हमारे बीच के मतभेद के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। स्पियोइन कॉप में आपके कामों ने यह साबित कर दिया है कि आपके बारे में हम जो भी सोचते थे वह सब गलत है। नॉन वायलेंस हैड वॉन डैम टू आवर कॉज। इट रियली हैड मेल्टेड देयर हार्ट। गांधी जी सोचते हैं कि अहिंसा ने उनके दिल पिघलाकर उन्हें हमारे पक्ष में किया है। I received some shocking news when I returned home that evening. शाम को घर पहुंचने पर गांधी जी को एक चौंकाने वाली खबर मिली। Whatever is the matter, you look upset. क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो? It's my master, Mr. Escombe. He died of a heart attack this afternoon. मेरे मालिक मिस्टर एस्कॉम्बे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इन 1900, फॉलोइंग द बर्थ ऑफ माई फोर्थ सन देवदास, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट आवर एक्शंस ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड वार वुड इंश्योर एन एंड टू ऑपरेशन एंड आई प्लान्ड टू रिटर्न होम टू इंडिया। 1900 में गांधी जी के चौथे पुत्र देवदास का जन्म हुआ। मुझे विश्वास है कि हाल ही की लड़ाई में हमारे कामों की वजह से हमें उत्पीड़न से छुटकारा मिल जाएगा और फिर मैं अपने घर भारत चला जाऊंगा। अ सीरीज ऑफ लेविश फेयरवेल पार्टीज वर हेल्ड एंड कस्तूरबा रिसीव्ड सेवरल गिफ्ट्स ऑफ ज्वेलरी एज अ साइन ऑफ थैंक्स फॉर ऑल आवर वर्क। हमारे कामों की प्रशंसा और हमारे घर लौटने की खबर से कई विदाई समारोह आयोजित किए गए और कस्तूरबा को बहुत से गहने तोहफों के रूप में मिले। आई स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट पॉन्डरिंग वेदर इट वॉज राइट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट टू रिसीव सच गिफ्ट्स। गांधी जी उस रात सोए नहीं और सोचते रहे कि क्या वह तोहफे लेना सही था। बा आई हैव बीन थिंकिंग एंड आई वांट यू टू रिटर्न दोज गिफ्ट्स। गांधी जी बा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वह तोहफे लौटा दो। नो, आई विल गिव द ज्वेल्स टू माई बॉयज ब्राइड्स व्हेन दे गेट मैरिड। लेकिन बा कहती हैं, नहीं, मैं वह गहने अपनी बहुओं को दूंगी। यू मस्ट रियलाइज दोज गिफ्ट्स वर गिवन इन थैंक्स फॉर माई सर्विस टू द कम्युनिटी। गांधी जी बा को समझाते हुए कहते हैं कि यह गहने हमें पूरे समुदाय के प्रति हमारे कामों की वजह से मिले हैं।
In the end, Kasturba relented and the gifts were placed in trust for the use of the community as a whole. लेकिन आखिर में बा मान गई और उन गहनों को सहेज दिया गया ताकि वह पूरे समुदाय के काम आ सके। In October 1901, we returned to India, where I set up a law practice in Giriguam. Just as we were sitting down, my son Manilal fell ill with typhoid and pneumonia. अक्टूबर 1901 को जब हम भारत वापस लौट आए तो मैंने गिरगांव में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद मेरे बेटे मनीलाल को टाइफाइड और निमोनिया हो गया। I decided to try my own methods of healing on my son. I wrapped his body in a wet sheet and covered him in blankets before wrapping his head in a wet towel. मैंने अपने बेटे का उपचार अपने तरीकों से करने की ठानी। मैंने उसके पूरे शरीर को गीली चादरों से लपेट दिया। I was sorely tired myself and leaving the boy in the hands of his mother. I stepped out to clear my head and pray for guidance. मैं खुद भी बहुत थक चुका था। मनीलाल को कस्तूरबा के साथ छोड़कर मैं कुछ देर बाहर निकला, मन बहलाने और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने। When I returned, I found his fever had broken. My prayers had been answered. जब मैं घर पहुंचा तो मनीलाल का बुखार उतर रहा था। मेरी प्रार्थनाएं सफल हुई। My practice was thriving and my family was happy and prosperous for the first time ever. But then one day in November 1902, I received a cable from South Africa begging me to return. मेरा काम फल फूल रहा था, मेरा परिवार भी समृद्ध और खुश था। लेकिन एक दिन नवंबर 1902 को मुझे साउथ अफ्रीका से संदेश आया। वह मुझे वापस साउथ अफ्रीका बुला रहे थे। A young cousin Maganlal accompanied me on my voyage. He was eager to seek his fortune in South Africa. I believed I would only be gone for a handful of months at most. I should have known better. मेरी यात्रा में मेरा चचेरा भाई मगनलाल मेरे साथ रहा। वह साउथ अफ्रीका में अपनी किस्मत आजमाने को उत्सुक था। मुझे लगा कि मुझे कुछ ही महीने के लिए जाना था। टेल मी बापू, विल आई लाइक साउथ अफ्रीका? मगनलाल गांधी जी से पूछते हैं, बापू क्या मुझे साउथ अफ्रीका पसंद आएगा? आई कैन नॉट से, बट वन थिंग आई डू नो, इट विल चेंज यू, इट विल चेंज यू फॉर एवर। गांधी जी कहते हैं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि यह तुम्हें बदल देगी हमेशा के लिए। I met up with my old friend तैयब सैथ in ट्रांसवाल। मैं ट्रांसवाल में अपने मित्र तैयब सैथ से मिला। It is good to see you भाई, things are bad, much worse than before। तैयब गांधी जी से कहते हैं, आपको देखकर अच्छा लगा भाई, चीज़ें पहले से बहुत बदतर हो चुकी हैं। Tayyab Seth informed me that a new law had been passed that required all Indians who had left their homes during the Boer War to apply for a permit to return home. Tayyab ने मुझे बताया कि एक नया कानून लागू हुआ है जिसके अनुसार बोयर युद्ध के दौरान जिन भारतीयों ने अपने घर छोड़े थे उन्हें वापस लौटने के लिए एक परमिट बनाना होगा। द ओनली श्योर वे टू गेट दिस परमिट वॉज टू ब्राइब वन ऑफ द ऑफिसर्स इन द न्यूली फॉर्म्ड एशियाटिक ऑफिस। इस परमिट को बनाने का एक मात्र आश्वस्त तरीका था एशियाटिक कार्यालय के अधिकारियों को रिश्वत देना। द एशियाटिक ऑफिस इज रन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स फ्रॉम सेलोन एंड इंडिया। They are corrupt and treat us with contempt while they pick our pockets. उन्हें एक व्यक्ति बताता है कि एशियाटिक ऑफिसर सेलोन और भारत के ब्रिटिश अफसरों द्वारा चलाया जाता है। हमसे रिश्वत लेते हुए भी वह लोग हमसे अच्छी तरह पेश नहीं आते। डोंट वरी,
वी विल सून पुट अ स्टॉप टू दिस। गांधी जी उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि बहुत जल्द ही हम यह सब रुकवाने में सफल होंगे। जब वह पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पुलिस कमिश्नर उनसे कहते हैं कि इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग टू कंपाइल एविडेंस अगेंस्ट टू ऑफ द वर्स्ट ऑफेंडर्स इन एशियाटिक ऑफिस। आई टुक इट स्ट्रेट टू द पुलिस इन जोहान्सबर्ग। मुझे एशियाटिक ऑफिस में कार्यरत रिश्वत लेने वाले 2 ऑफिसर्स के विरुद्ध सबूत इकट्ठा करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं उन सबूतों को तुरंत जोहान्सबर्ग में पुलिस के पास ले गया। दिस मैन विल सर्टेनली स्टैंड ट्रायल, बट आई शुड वार्न यू, नो जूरी इन साउथ अफ्रीका विल कन्विक्ट अ वाइट मैन ऑन एविडेंस सप्लाइड बाय नॉन वाइट्स। ये लोग निश्चित रूप से मुकदमे में भाग लेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका में कोई भी न्यायाधीश एक अश्वेत व्यक्ति द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर किसी भी श्वेत व्यक्ति को सजा नहीं देगा। आई कैन नॉट हेल्प डैट, बट आई मस्ट सी दैम ब्रॉट टू अकाउंट। उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाना है। The jury found them not guilty, but in spite of their acquittal, their guilt was so clear that they were forced to give up their positions and leave the Asiatic office. उस पुलिस कमिश्नर की बात सही साबित हुई। कोर्ट में वो लोग निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनका जुर्म साफ था, इसलिए उन्हें एशियाटिक ऑफिस में अपना स्थान त्यागना पड़ा। Following this small victory, in 1903 I agreed to finance Indian Opinion, a newspaper aimed at giving the Indian community in South Africa a voice. I also agreed to supply the paper with at least 1 article a week. 1903 में इस छोटी सी जीत के पश्चात मैं इंडियन ओपिनियन अखबार को आर्थिक रूप से मदद करने को राजी हो गया। इंडियन ओपिनियन अखबार साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को आवाज़ देने के मकसद से शुरू किया गया था। मैं हर हफ्ते उस अखबार के लिए एक लेख भेजने को भी तैयार हो गया।